हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद रमाकांत में। जैसे क्लास आपको पता है कि आज हम लोग जो आज हमारा टॉपिक है एसिड एमाइड। हाँ, आज हम आईपीएससी में क्या पढ़ेंगे? एसिड एमाइड के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं, हमने बहुत सारी वीडियो आईपीएससी नेमिंग पे बना रखी है और आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, एसिड एमाइड के आईपीएससी नेमिंग सीखने चलते हैं। चलने से पहले सीखते हैं कुछ ऐसा कि लोग सीखना चाहें आपके जैसा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। और पढ़ने के लिए आपको पता ही है, पैटर्न अपना वही रहेगा जो पैटर्न हम लोग यूज करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें किसी भी कंपाउंड्स की, किसी भी आईपीएससी नेमिंग पढ़ने से पहले उसकी कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। और उन बेसिक चीजों में सबसे पहले आपका आता है जीएफ, दैट मींस जनरल फार्मूला। तो बात करें इस एसिड एमाइड का जो जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है? CnH2n + 1 बॉन्ड CO और NH2 होता है। ओके, क्या होता है? NH2 होता है। आपने कुछ दिन पहले इससे पीछे आपने पढ़ा था CnH2 पढ़ा था, याद आ रहा है? एमाइन ग्रुप पढ़ा था। ठीक है, बट आज आपको क्या पढ़ना है? एमाइड ग्रुप पढ़ना है। तो अब आपको पता चल गया कि जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है? Fg है, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप है। और जो ये वाला ग्रुप है यह क्या है? R है, दैट मींस एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड है। तो अगर मैं बात करूं एसिटामाइड या एसिड एमाइड का जो Fg होता है, दैट मींस फंक्शनल ग्रुप होता है, वो क्या होता है? बॉन्ड CONH2 होता है। क्या होता है? बॉन्ड CONH2 होता है। याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको ये वाला ग्रुप दिखाई दे तो तुरंत बताइएगा कि यह कौन सा ग्रुप है? एसिड एमाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? एसिड एमाइड ग्रुप। ओके, अगेन अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। जब बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन की बेटा जी, तो अब आपको पता है कि इस वाले बॉन्ड पे मिलने के लिए कौन आता है? R आता है। और यहां हो जाता है क्या? RNH2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? RNH2। तो अब आपको पता चल गया कि आपको पता ही है ये आपका क्या है? Fg है और ये आपका क्या है? एल्काइल ग्रुप। क्या है? एल्काइल ग्रुप। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं सफिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सफिक्स की बात करें तो एसिड एमाइड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, एसिड एमाइड के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है? याद रखिएगा, एमाइड यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? एमाइड। और इसके लिए जो यूज किया जाता था, क्या यूज किया जाता था? एमाइन यूज किया जाता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसके लिए एमाइड यूज किया जाता था। और जो रूल हो जाता है, ध्यान से समझिएगा, जो रूल हो जाता है वो क्या हो जाता है? एल्केन का क्या हटेगा? E और यहां क्या लगेगा? Mi लगेगा। तो जो रूल बनेगा क्या हो जाएगा? एल्केनामाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केनामाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिप्रेजेंटेशन में अगर आप देखना चाहें तो R की जगह पे आप क्या ले सकते हैं? CH3 और बॉन्ड CnONH2। अगर और बड़ा करना चाहें तो CH3 CH2 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 और CONH2। याद रखिएगा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। इसको बॉन्ड CONH2 भी लिखा जा सकता है। याद रहेगा? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बाकी अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CONH2। अच्छा, इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आपको याद आ रहा हो, ऐसे ही कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर X लगता था। या कमेंट करके हमें बताइएगा कि यह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। मजा बहुत आएगा। समझ आ रहा है? अगर आपको पता है तो प्लीज इसके बारे में बताइए कि यह कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं, जब भी कुछ पूछा जाता है तो वो क्या करते हैं? सारी चीजों के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये कुछ बेसिक चीजें लिख लीजिए, फिर हम लोग ढेर सारे एप्लीकेशन नेमिंग की क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। तो नोट डाउन क्लास, जल्दी से नोट करिए। ओके, फटाफट चलिए स्टूडेंट्स, ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ लिखे हुए हैं, इनकी हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, बाद में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसको आप खुद ब खुद क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। जल्दीबाजी कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि अब मैं कर ले जाऊंगा तो प्लीज वीडियो को पॉज करिए और इसको करके चेक कर लीजिए।
ओके, इसको करके क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए, और फिर जैसे जैसे मैं करता जाऊं आप क्वेश्चन को क्या करते जाओ, मिलाते जाओ। और हम शुरू करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए यहां पर किसी तरह की किसी भी एल्किल हैलाइड का यूज नहीं किया गया है, यहां पर हाइड्रोजन का यूज किया गया है। क्या किया गया है, हाइड्रोजन का। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे बतानी है वो ये बताना है कि जो एसिड एमाइड ग्रुप होता है, दैट मींस जो CONH2 वाला जो ग्रुप है, यानी कि ये एसिड एमाइड वाला ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ये ग्रुप है TFG ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, TFG ग्रुप। अब आपको पता चल गया होगा TFG ग्रुप क्या होता है। TFG ग्रुप मतलब होता है टर्मिनल, T फॉर टर्मिनल, F फॉर फंक्शन, G फॉर ग्रुप, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप सोच रहे होंगे कि TFG क्या होता है, तो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप, यानी कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो ग्रुप है हमेशा लास्ट में ही पाया जाएगा, बीच में कभी नहीं पाया जाएगा। दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप। इससे पीछे आपने बहुत सारे टर्मिनल ग्रुप के बारे में क्या किया, पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा एंड पे ही पाया जाएगा, बीच में नहीं पाया जाएगा। तो जैसा कि अगर आप इस कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करें तो देखिए यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन जो एसिड एमाइड ग्रुप है वह अपने आप में एक कार्बन को साथ लेके चलता है, तो उसकी काउंटिंग तो होनी ही है, बोलो होनी है। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिर से बताइए। इसका नाम हो जाएगा मेथेन, और मेथेन का ई हटा है और क्या लग जाएगा, एमाइड लग जाएगा, एमाइड। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मेथिनामाइड। क्या हो जाएगा, मेथिनामाइड। यहां अगर इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 1 और 2, और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एथेनामाइड। ओके, अगर इस कंपाउंड की नाम बात करें 1, 2, 3 और 4, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनामाइड। ठीक है, यहां 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप नहीं करिए कि ब्यूटेन 1 एमाइड। ओके, इस तरह की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा टर्मिनल पे ही पाया जाता है, तो यहाँ 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जरा चेक करिए, इस कंपाउंड्स में चेक करिए क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड भी दिया हुआ। बात समझ में आया। तो काउंटिंग डबल बॉन्ड से करेंगे कि फंक्शन ग्रुप से। तो ये सब तो आप इतने परफेक्ट हो गए हैं वीडियो देखते देखते, बहुत दिनों से अगर आप साथ में पढ़ रहे हैं तो अब आप इसमें मैच्योर हो चुके हैं कि काउंटिंग कैसे की जाती है, कि फंक्शन ग्रुप से की जाती है कि डबल बॉन्ड से। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं कि काउंटिंग हमेशा पहले फंक्शन ग्रुप से की जाती है, फिर पीरियोडिक किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड को, फिर पीरियोडिक किसको दी जाती है, ट्रिपल बॉन्ड को, फिर पीरियोडिक किसको दी जाती है, एस सब्स्टिट्यूएंट को दी जाती है, और फिर जो पीरियोडिक दी जाती है किसको, लॉन्ग, फिर दी जाती है लॉन्ग चेन को दी जाती है। यस या नो, इस तरह की पीरियोडिक दी जाती है। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है, फंक्शन बॉन्ड भी है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी और फंक्शन ग्रुप है, तो पीरियोडिक आपने किसको दे दिया, फंक्शन ग्रुप को दे दिया। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पेंट। अब क्या हो जाएगा 3 इन, और इन का ए हटा है, इन का ई हटा है, और क्या लगेगा नामाइड। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखिए जरा इस कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा 1, 2, 3, 4 और 5, तो क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो, और उसके बाद 3, 4 डाइमेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा पेंटेनामाइड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यार, एमाइन वाले में अगर आपको याद आ रहा होगा, जब आपको एमाइन वाले ग्रुप में पढ़ाया गया था तो इस तरह के आईपीसी नेमिंग कराए गए। देखिए जो ये तो आपका कार्बन चेन हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6। जो N वाला ग्रुप है, जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, उस पे क्या लगा हुआ, सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ, क्या CH3 लगा हुआ। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो याद रखिएगा क्या लिखेंगे N, और N पे क्या लगा है मेथाइल, क्या हो जाएगा N मेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा हेक्सेनामाइड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हो जाएगा N मेथाइल हेक्सेनामाइड हो जाएगा। तो आप इसके आईपीसी नेमिंग की क्या करो, तो आप इसे नोट करो। फिर क्या करते हैं हम, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मजा बहुत आएगा। यकीन मानिए अब इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वह थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनका लेवल क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए
कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए हुए हैं, अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप पहले ट्राई कर लीजिए, फिर हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, कराते हैं। चलिए फिलहाल आप ट्राई करिए, फिर हम इस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कराएंगे। तो चेक करिए जरा अपने आप को, मैं थोड़ा सा देता हूँ टाइम आपको, फटाफट चेक करिए कि कितना आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे कर तो देंगे आप, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बन चुका है, बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं सीखते सीखते, तो आप बड़े हो चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी चीजों को। चलिए अब हम करना शुरू करते हैं। देखिए इधर अब आपको पता है कि जो फंक्शन ग्रुप दिया हुआ कहां पर है, फट से बताइए, यहां दिया हुआ 1 2 3 4 5 एंड 6 दिया हुआ, बोलिए दिया है कि नहीं दिया है। ठीक, अब आप देखिए n पे ही क्या लगा हुआ है, 1 2 एंड 3 कार्बन लगे। आपको पता है यहाँ कार्बन 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 होगा, तो यानी कि अब इसके नेमिंग की बात करते हैं। तो जब नेमिंग की बात करते हैं, अच्छा जरा अगर आपको इसको पता है तो इस तरह के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेनिल बोलते हैं। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम आपको बता दें क्या होता है, C6H5 होता है। क्या होता है, C6H5 होता है। वैसे तो होता क्या है, ये बेंजीन दिया हुआ C6H6 दिया हुआ है, और बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, तो क्या बचेगा, C6H5 बचेगा, और यहाँ बॉन्ड बचेगा, और यही बॉन्ड क्या है, यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है, तो इसको बोला जाता था बेंजीन। क्या बोला जाता था, बेंजीन। और इसको क्या बोला गया, फेनिल बोला गया। स्टूडेंट बहुत पूछते हैं, इसको कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज मत करिएगा, फिलहाल आपने लिख लिया होगा। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं आईपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। तो जब इसके आईपीएसी नेमिंग की बात करेंगे तो क्या करोगे, फट से देखो। तो सबसे पहले दिया हुआ है N, तो क्या हो जाएगा N ब्रोमो। क्या हो जाएगा, N ब्रोमो। फिर उसके बाद ये दिया है फेनिल, और ये दिया हुआ है 1 2 3 दिया है। ठीक है, अच्छा तो अब आगे यहाँ पर भी देखो 3 दिया है, और यहाँ पर भी देखो, यह भी सब्स्टिट्यूएंट, यह भी सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, N प्रोपाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 फिनाइल। और उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से बताइए, हेक्सेनामाइड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइड। आइए इनको इसकी बात करते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बोलो तो क्या हो जाएगा, फिर से बताओ, N क्लोरो। क्या हो जाएगा, N क्लोरो। ओके, N क्लोरो 4। अब इसको क्या बोलेंगे, पेंटाइल। क्या बोलेंगे, पेंटाइल। पेंटेन नहीं बोलिएगा प्लीज, इसको क्या बोलेंगे, पेंटाइल। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेक्स, सॉरी 7 कार्बन गया, तो क्या हो जाएगा, हेट। और किस नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, 6। और क्या हो जाएगा, इन। और इन का ई हटेगा, और क्या हो जाएगा, एमाइड हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है ना। चलो अब बात करते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग की बात करें। तो अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ की बात कर लें, तो क्या हो जाएगा, फिर से देखिए N, ध्यान से देखिएगा, गलत मत करिएगा, N ब्रोमो। क्या हो जाएगा, N ब्रोमो, कंफ्यूज ना करें आप। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, N ब्रोमो। और N ब्रोमो के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, 4 ब्रोमो। N ब्रोमो के बाद क्या आएगा, N ब्रोमो के बाद क्या आएगा, 4 ब्रोमो। अब यहाँ डाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ Br लगा है, जबकि यहाँ पर कार्बन के साथ लगा हुआ, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। दोनों एक जैसे नहीं है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, N ब्रोमो 4 ब्रोमो। ठीक है, N ब्रोमो 4 ब्रोमो। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो। क्या हो जाएगा, 5 क्लोरो। और नंबर ऑफ कार्बन कितने दिए हैं, 7। तो 7 के लिए क्या लगेगा, हेट। एंड डबल बॉन्ड लगा है, तो क्या हो जाएगा, 4। और 4 के लिए क्या लगेगा, डबल बॉन्ड के लिए इन। और बता दीजिए फट से, एमाइड। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो अब आ जाते हैं यहाँ, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, एक क्लोज चेन लगा हुआ, दैट इज ब्यूटेन। तो अब क्या हो जाएगा, काउंटिंग कर लें यहाँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब आप देखो, सबसे पहले नाम इसका, भाई अल्फाबेट में एथ पहले आएगा, तो 3 एथाइल। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 4 साइक्लो ब्यूट 2 नाइल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एनाइल लगाएंगे। भाई क्या होता है, अगर आपको पता है एन दिया हुआ,
ठीक है, तो क्या लगाते हैं लास्ट में, YL लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो इनाइल हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 मेथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा, फट से बताइए क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 4, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड। ओके, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनामाइड हो जाएगा। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी भी आप अगर मैं दे दूं क्वेश्चंस तो कर नहीं पाए हैं, तो प्लीज मेरे साथ अभी क्या करिए, सीखिएगा। जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे क्वेश्चंस की मैं क्या करूंगा, एक अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद इसके बाद आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं। बट अभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, मुझे पता है कि कॉन्फिडेंस आपको बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है, लेकिन यही कॉन्फिडेंस आपको क्या करेगा, ले डूबेगा। तो अपना कॉन्फिडेंस बचा के रखिए। अभी मेरे साथ 10-15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन, क्योंकि जो 10-15 क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराता हूं वह बहुत ही चुने हुए क्वेश्चंस होते हैं। वह डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को क्या करता हूं, मैं कराता हूं। शुरू के अगर 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो बाकी जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूं वह एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है। और किसी एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ही घुमा के पूछा जाता है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं प्लीज मेरे साथ क्या करिए, उसे नोट डाउन करिए। और हाँ, जब भी कभी आप एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार रिवाइज करके चले आइएगा। आप देखिएगा इससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। ओके, तो आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए देखिए, ढेर सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई करिए। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, गलत करोगे, ठीक है। तो अगर ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर लो। फिलहाल मैं इसको कर नहीं सकता हूँ, तो अगर आपको ट्राई करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद आप कर लो। फिर जैसे जैसे मैं कराता जाऊंगा आप क्या करते जाना, मिलाते जाना। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस की बात करें तो अगर आप देखें तो क्या दिया है, 1 2 3 4 एंड 5 दिया है। 5 पे क्या लगा है, साइक्लो ग्रुप लगा हुआ, और 3 पे क्या लगा है, अगर आप देखें तो 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, यानी कि H लगा हुआ कुल मिला के। तो अगर आप अच्छा 4 पे क्या लगा, नाइट्रो लगा हुआ। तो अगर इसके आईपीसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, फट से बताइए, तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 मेथाइल के बाद क्या हो जाएगा, आई अल्फाबेट में ये क्या है, नाइट्रो है, और ये क्या है, पेंटाइल है। तो सबसे पहले कौन आएगा, N आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो, और क्या हो जाएगा 5 पेंटाइल। अच्छा सीधे पेंटाइल लिखेंगे या साइक्लोपेंटाइल, क्या हो जाएगा 5 साइक्लो पेंटाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा पेंटिनामाइड। बोलो लिख लिया कि नहीं लिख लिया, ठीक है। यही होगा कि नहीं होगा। अब इस कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा 1,2, तो क्या हो जाएगा 2 साइक्लो ब्यूटाइल, 2 साइक्लो ब्यूटाइल, और क्या हो जाएगा एथेनामाइड हो जाएगा। ओके चलिए अब जरा इन दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर लीजिए, इन दोनों क्वेश्चंस को। यार पहले यहां जो मैं समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। अगर आप देखें तो जो साइक्लिक चेन है वह डायरेक्ट साइक्लिक चेन का जो कार्बन है वह इस वाले में डायरेक्ट किससे लगा हुआ है, फंक्शन ग्रुप के साथ लगा हुआ है। किससे लगा है, डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप के साथ लगा हुआ है। जबकि अगर यहां की बात करें तो यह डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप के साथ नहीं लगा, यानी कि फंक्शन ग्रुप यहां है और उसके बाद CH2 और किसी CH2 के साथ क्या लगा हुआ है, साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ या साइक्लिक कंपाउंड लगा हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहां देखिए सारे कंपाउंड्स में अगर आप चीजों को नोटिस करें तो सारे कंपाउंड में जो फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है वह किसी न किसी साइक्लिक कंपाउंड के साथ ऐड है। बात समझ नहीं आ रहा है। तो इनकी नेमिंग हमने आपको बताया है कि इनकी नेमिंग कुछ अलग तरह से होती है, ठीक है। तो जैसे अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो यह एज यूजुअल हो जाएगा जैसे यहां हुआ है। क्यों, क्योंकि अगर आप नोटिस करें तो यहां भी फंक्शन ग्रुप के साथ डायरेक्ट साइक्लो कंपाउंड्स नहीं लगा हुआ। ओके, तो यहां भी वही रूल हो जाएगा जैसा कि आपने पीछे देखा है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, क्या हो जाएगा 3
साइक्लोप्रोपाइल, क्या हो जाएगा 3 साइक्लोप्रोपाइल, और उसके बाद प्रोपेना प्रोपेनामाइड हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइड हो जाएगा। लेकिन अब याद रखिएगा ऐसे कंपाउंड्स जिसमें फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट क्या लगा है? साइक्लो कंपाउंड लगा हुआ। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स की नेमिंग क्या होती है? थोड़ी अलग होती है। क्यों? क्योंकि आपको ये वाला रूल आपको पढ़ाया गया है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के बारे में ये रूल बताया गया है। जैसे इसी कंपाउंड्स की नेमिंग की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, और उसके बाद कार्बोक्सामाइड। बात समझ रहा है? यानी कि इस वाले फंक्शन ग्रुप के लिए ये तो क्या हो गया? साइक्लोप्रोपेन हो गया, और इस वाले फंक्शन वाले ग्रुप के लिए जो डायरेक्ट इसके साथ लगा हुआ है, इसके लिए क्या लगाते हैं? कार्बोक्सामाइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कार्बोक्सामाइड लगाते हैं। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? ठीक है, चलिए इस कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। तो अगर बात करें तो ये ग्रुप दिया हुआ यहां से 1 2 या 1 2 दोनों पे बात बराबर पड़ रही है। यहां से काउंटिंग करने पर यहां भी सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है, यहां भी सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, ओके 1 2 3 4। अब देखिए 2 और 4 पे क्या दिया है? यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। ठीक, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। तो यानी कि बात करें, अच्छा यहां देखिए 1 2 3 एंड 4 कार्बन। बात समझ में नहीं आ रहा है? वहां पर कितने कार्बन? 4 कार्बन है। तो यहां पर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? फिर से देखिए यह क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल 3 ब्यूटाइल। क्या नाम होगा इसका? 3 ब्यूटाइल 2, 4 डाइएथाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। याद रखिएगा क्या होगा? यहां से ई नहीं हटता है। क्या हो जाएगा? साइक्लो ब्यूटेन, एंड देन आफ्टर क्या हो जाएगा? फिर से बता दीजिए, कार्बोक्सीमाइड। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सीमाइड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए इस कंपाउंड्स की नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहां क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो हेक्स 1 इनाइल साइक्लोहेक्स 1 इनाइल, और उसके बाद क्या हो जाएगा? इस वाले ग्रुप के लिए क्या लगाओगे? कार्बोक्सामाइड लगाओगे। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए तो ये क्वेश्चंस क्या हो गए? कुछ डिफरेंट टाइप के हो गए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब इसको नोट डाउन करिए, फिर एक दो क्वेश्चन और थोड़े डिफरेंट टाइप के कराते हैं, फिर आप अपने आप क्या हो जाओगे? मैच्योर हो जाओगे, और एग्जाम में आए हुए किसी भी क्वेश्चंस को आप गलत नहीं करोगे। चलिए आइए जरा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली बार इस तरह का कंपाउंड देख रहे हैं, लगातार अपने हर टर्मिनल ग्रुप वाले फंक्शन ग्रुप में हमने इस तरह के कंपाउंड्स की प्रैक्टिस जरूर कराई है। तो अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज ट्राई इट, आप इसे कोशिश करिए कि इसका आईपीसी नेम कैसे लिखा जाएगा। बाकी इसको हम आपको क्या करते हैं बताते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि अगर आप इसे खुद पे खुद ट्राई करें तो मजा आ जाए। ओके, चलिए वीडियो पॉज कर दीजिए और इसे चेक करिए, और मेरे साथ फिर इसे क्या करिएगा? मिलाइएगा। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से चेक कर लीजिए मेरे साथ। यहाँ क्या हो जाएगा? सी, और यहाँ क्या हो जाएगा? सी। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फिर से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ क्या हो जाएगा? एन ब्रोमो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? फिर से बताइए, एन ब्रोमो, और ये क्या हो जाएगा? एन एथीन हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। और उसके बाद आपको पता ही है यह क्या है? यह जो फंक्शन ग्रुप है डायरेक्ट किसके साथ लगा है? साइक्लिक कंपाउंड के साथ। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटेन होगा, ना कि पेंटाइल होगा। याद रखिएगा, गलत करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर। जब डायरेक्ट साइक्लो कंपाउंड्स फंक्शन ग्रुप के साथ लगेगा
तो यहाँ पर आई नहीं लगेगा, जबकि क्या होगा, एन होगा, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और बाकी इस वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं, फिर से बताइए, कार्बोक्सामाइड। बात सुना रहे नहीं आ रहा, कोई दिक्कत? अब आइए जरा इस कंपाउंड की बात करते हैं। अगर काउंटिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, तो देखिए ये दोनों क्या कर जा रहे हैं, छूट जा रहे हैं। मतलब कुल मिला जुला के अगर काउंटिंग कहीं से भी करोगे आप, अगर यहां से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6, ओके, छूट रहा है। अगर आप यहां से कर रहे हो तो भी बात बन नहीं रही है। तो अगर तो इस तरह से अगर टी एफ जी वाले ग्रुप में अगर इस तरह की काउंटिंग आती है तो आईपीएसी रूल्स कहते हैं कि आप किसी भी कंपाउंड, किसी भी फंक्शन ग्रुप को काउंट ना करो। तो जब काउंट ना करो तो फिर कैसे करो, तो देखते हैं। आप क्या करो, जो ये चेन दिया हुआ है उसी को क्या करो, काउंट कर लो। कैसे, कार्बन 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 कार्बन, इधर से करो इधर से करो, कोई मतलब नहीं है। तो 1 2 3 एंड 4 हो गया। क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4 हो गया। अब आप क्या करोगे, फट से बताओ, कुछ भी नहीं करोगे। क्या करोगे, नाम लिख लोगे। क्या हो जाएगा, कितने दिए, 4 दिया, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटाइल नहीं होगा, क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अब उसके बाद 1 पे ये वाला ग्रुप, 2 पे ये वाला ग्रुप, 3 पे ये वाला ग्रुप, 4 पे ये वाला ग्रुप, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4, क्या हो जाएगा, टेट्रा टेट्रा टेट्रा। और क्या, फिर उसके बाद इस वाले ग्रुप के लिए क्या लगाओगे, कार्बोक्सामाइड। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जरा इस कंपाउंड्स की नेमिंग को चेक करिए अपने आप को, चेक करिए फिर से। इसको चेक करिए, चेक करिए, कैसे बताओगे, इसकी नेमिंग कैसे करोगे, फिर से बताइए। तो देखिए यहां से भी छूट रहा है, 1 एंड 2 3 पे आ रहा है, यहां से 1 एंड 2 पे आ रहा है, बात में आ रहा नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, फिर से देखो। इस तरह के कंपाउंड्स की बात करें तो चलो अच्छा ऐसे कर देते हैं, अब तो कंफ्यूज करोगे, वैसे नाम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये पहाड़ जो बना है, मैंने जो पहाड़ बनाया है, इस पहाड़ की आईपीएसी नेमिंग बताओ। इस पहाड़ की आईपीएसी नेमिंग क्या करो बताओ, माउंट एवरेस्ट होगा। क्या होगा, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, इसका नाम क्या होगा, माउंट एवरेस्ट होगा नहीं, इसका केमिस्ट्री में नाम बताना भाई लोग, पहाड़ का ज्योग्राफी में नाम नहीं बताना है कि ज्योग्राफी में इसको क्या बोलेंगे, सबसे ऊंची चोटी दिख रही है तो ये क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो काउंटिंग वही हो जाएगी, देखिए इधर, तो ये देखिए कार्बन कार्बन, ठीक है, कार्बन से अटैच है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो फट से बताइए क्या हो जाएगा इसका नाम। तो सबसे पहले तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, 1 देखो 2 पे नहीं लगा है, 3 पे लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद 4 पे नहीं लगा है, किस पे लगा है, 5 पे लगा है। तो 1 3 5 और 3 बार आ गया तो क्या हो गया, ट्राई। और उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बोक्सामाइड हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये रही आपकी एसिड एमाइड की आईपीएसी नेम, ओके। तो यह भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। और हाँ, समझ में आया तो अच्छे से कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसे लगी है। बस अब एक दो और फंक्शन ग्रुप बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग पॉली फंक्शन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस क्या होते हैं, पॉली फंक्शन ग्रुप से ही पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप 10th में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके यहाँ इसी तरह की कंपाउंड्स की आईपीएसी नेमिंग पूछी जाती है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, लेकिन अगर आप इंटर में हो तो आपको क्या किया जाता है, इस तरह के आईपीएसी नेमिंग तो पूछे ही जाते हैं, बट आपके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉली फंक्शन ग्रुप की आईपीएसी नेमिंग सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाती है वह पॉली फंक्शन ग्रुप की आईपीएसी नेमिंग हो जाती है। और अच्छे अच्छे एग्जामों की बात करें, चाहे वो आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें या अनदर एग्जाम्स की बात करें, तो वहां भी ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आते हैं, पॉली फंक्शन ग्रुप से आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि जब पॉली फंक्शन ग्रुप से आते हैं तो सबसे पहले पॉली फंक्शन ग्रुप ही पढ़ा देना चाहिए था, कि वो जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक आप शुरू से लेकर के सारे फंक्शन ग्रुप के बारे में एक एक करके अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक आपको पॉली फंक्शन ग्रुप की आईपीएसी नेमिंग समझ में नहीं आएगी, ओके।
तो एक दो और बचा हुआ है, उसको करने के बाद सीधे हम लोग काम कर जाएंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नेमिंग पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आई है। तो भाई लोग अब तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, और हाँ कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारी क्या है, टीचर है। जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, अच्छी अच्छी बातें लिखते हो तो बहुत मजा आता है, तो हमें लगता है कि हम अपना काम अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज कमेंट करिएगा। वीडियो जैसे भी लगी है, अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो भी आप देखिए कि सर समझ में नहीं आया, तो प्रॉमिस करते हैं अगले वीडियो में हम और अच्छा करेंगे। ओके, चलिए तब तक मिलते हैं। चलिए ओके, तो आप सीखते रहें, और हाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें, ताकि जैसे आप सीख पा रहे हैं बाकी लोग भी क्या कर पाए, सीख पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।